हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, महाशिवरात्रि आने वाली है और दिल कह रहा है, मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव। एक मैं हूँ, सहस्र तू है, हूँ अंश तेरा, है मुझ में तू, है लक्ष्य तू। मेरे कर्म का है लक्ष्य तू, मेरे कर्म का, मेरा साक्ष्य तू, मेरा धर्म तू, मेरी सांस में तू, मेरे प्राण में तू, मेरी सोच का आधार तू। नश्वर हूँ मैं, है अनंत तू, सर्वव्यापी तू, सर्व ज्ञान भी तुम मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव। बंधुओं, महाशिवरात्रि आने वाली है और इस दौरान शिव 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 ही दिखाई देते रहते हैं। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। मैं शिवरात्रि के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है वो मैं आपको देना चाहूँगी कि शिवरात्रि फाल्गुन लगते ही 13 को अर्थात अब कुछ समय में ही शिवरात्रि आने वाली है। 11 मार्च को शिवरात्रि है और ये फाल्गुनवती 13 को आती है। इस दिन सभी मनुष्यों को व्रत करना चाहिए, शिव पार्वती की पूजा करना चाहिए और शिव पार्वती के अलावा शिव परिवार जो है सभी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की, नांदिया जी की भी और कार्तिकेय जी की भी। पहले दिन हो सके महिलाएं तो अपने हाथों पे मेहंदी लगाएं। शिवरात्रि को सिर धो लेना चाहिए महिलाओं को। अब जब हम पूजा करने जाते हैं तो पूजा की सामग्री में जल में दूध डालकर लोटे में ले जाना चाहिए। एक प्लेट में बताशे हैं, गुड़ है, रोली है, चावल है, मोली है, अगरबत्ती, दीपक, पैसे, सुपारी, लौंग, इलायची, फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, आकड़े के फूल, धूप और हल्दी या चंदन। हल्दी शिव की कभी भी पिसी हुई नहीं चढ़ानी चाहिए, साबुत हल्दी हम ले जा सकते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो चंदन ही रखना चाहिए शिव पूजा के लिए। और ये सब सामग्री पूजा के लिए ध्यान से पहले ही सब व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। और रोली से भी शिवजी के कभी भी तिलक नहीं किया जाता है। शिवजी के जो हम पूजा करते हैं तो हल्दी तो चढ़ाते ही नहीं हैं। फिर पूजा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ बैठकर तो हम कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि शिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। तो हम घर आकर के और आराम से बैठ कर के शिव की कथा सुन सकते हैं। अपने थोड़े से आँखें जो अक्षत है हाथ में लेकर के कथा सुन सकते हैं, तो कथा सुननी चाहिए। शिवजी पर जब पके आम चढ़ाने का बहुत अच्छा फल मिलता है, विशेष फल प्राप्त होता है। अगर कहीं से आपको पका आम मिले तो पका आम जरूर से चढ़ाना चाहिए। और शिव पर जो हम पुष्प है, फल है, जल है, ये चढ़ाते हैं। कोई भी खाने पीने की वस्तु अगर शिवलिंग को छुआ दी तो उस चीज़ को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए। अगर शिवजी के पास में थोड़ी दूर रख दो और वहाँ पर शालिग्राम जी की भी मूर्ति है तो हम उन चीज़ों को खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। शिवरात्रि पर कई लोग क्या करते हैं कि किसी के अगर लड़का हुआ है या लड़के की शादी हुई है तो शिवरात्रि के दिन दोघड़ चढ़ाने का भी रिवाज है। बहुत सी जगहों पर ये चढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले लेते हैं और उसको पानी से भर लेते हैं और उस पर एक मजा हुआ साफ लोटा तांबे का लेकर के, तांबे का या अपने पास स्टील का हो तो उसका लेकर के उसमें कच्चा दूध डाल करके उसके ऊपर रख लेते हैं। तो अब इस दोघड़ को किसी
अपने पड़ोस में या तो अपने घर में ही कोई दौरानी जिठानी हो या कोई पड़ोस में सुहागिन स्त्री हो तो उसके सिर पर रख करके, और कोई ना मिले तो कोई ब्राह्मणी से उसके सिर पर रख दो। और पूजन की सारी सामग्री जो मैंने अभी पहले बताई थी वो सभी सामग्री लेकर के छोटी सी थाली या प्लेट में ले लें, जिसमें भी आपको सुविधा हो आप ले लो। और पास पड़ोस की औरतों को भी बुला सकते हैं, चाहो तो ढोल भी बजवा लो। आपकी इच्छा है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो। तो शिव जी के गीत गाते हुए शिव मंदिर में पूजा के लिए जाना चाहिए। 2 घड़ शिव जी के पास रख देना चाहिए। दूध मिला हुआ जो जल होता है लोटे में, वो पूजा के में काम लेना चाहिए। वो शिव जी को चढ़ाते हैं, अपन पूजा में काम लेते हैं। पूजा के बाद में जैसे हम शिव जी की पूजा करने जाते हैं वैसे ही सभी औरतों के साथ गीत गाते हुए वापस लौटते हैं और सबको पताशे वगैरह बांट दो, या आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी विदा में देना चाहो दे दो। इस दिन ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि हमें बायना निकाल के सासू जी को या ननद को या किसी को देना है। शिव की पूजा भोले भंडारी की पूजा है, तो आप जैसे चाहें अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इस दिन हाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि तेल, हल्दी, जीरा, हींग या अन्न नहीं खाना चाहिए। सागार की वस्तुएं होती हैं ना, जैसे आलू का हलवा हो गया, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, साबूदाने का या ताल मखाने की खीर। तो आलू की सेंधा नमक में काली मिर्च डालकर जो चिप्स वगैरह बनाते हैं, फाफड़े जिसे बोलते हैं, या सिंगाड़े या राजगिरे के आटे की पूड़ियाँ, पकौड़ी, दही बड़े, तले हुए चिप्स, मूंगफली, फल आदि खा सकते हैं। तो इसमें कोई बंधन भी नहीं होता कि आपको एक ही बार खाना है, 2 बार भी खा सकते हैं। बच्चे बूढ़े तो सारे दिन खा सकते हैं, उनके लिए तो सब माफ़ होता है। तो ये तो मैंने छोटी मोटी आपको ये बातें बताई हैं कि शिव पूजा में क्या क्या होता है, शिवरात्रि के दिन क्या होता है। अब आपको मैं शिव जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि शिव जी संसार के में घूमने के लिए निकले। पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। शिव जी ने बहुत समझाया और कहा, पार्वती जी संसार में दुख बहुत हैं, तुम देख नहीं सकोगी, सो मत चलो। पर वो नहीं मानी। अंत में शिव जी ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। शिव पार्वती जी नांदी पे सवार होकर चल दिए। राह में पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा। वह कभी उठती, कभी बैठती, कभी पैर पटकती। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बहुत कष्ट में थी। पार्वती जी ने पूछा कि शिव जी, हे महादेव, इस घोड़ी को क्या कष्ट है, ये इतनी क्यों परेशान है? शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, इसके बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, ओहो शिव जी, बच्चा होने वाला है, में इतनी तकलीफ होती है, फिर तो मैं बच्चा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, अभी आगे चलो, देखती जाओ क्या क्या होता है। आगे राह में एक गाय मिली। गाय भी ऐसी इसी प्रकार परेशान हो रही थी, उसे भी बहुत कष्ट था, दर्द से छटपटा रही थी। पार्वती जी ने फिर शिव जी से पूछा कि इस गाय को क्या कष्ट है? शिव जी ने कहा, इसके भी बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, शिव जी, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है। हे महादेव, मैं तो इतना कष्ट नहीं सह सकती, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरी साड़ी के पल्लों में गांठ लगा दीजिए जिससे कि मेरे बच्चा नहीं हो। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मेरी लगाई हुई गांठ बाद में तुम चाहोगी तब खोल नहीं सकोगी, तो ऐसे ही चलो, अभी और आगे चलो। आगे शिव पार्वती एक शहर में पहुँचे। शहर में कोई उत्साह नहीं था, चहल पहल नहीं थी। सारी प्रजा मुंह लटकाए हुए डरी सहमी सी। स्वयं राजा भी उदास परेशान दिखाई दे रहा था। रनिवास में रानी कष्ट से बेहाल हो रही थी। दासियां भाग दौड़ कर रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि शिव जी, इस नगर के लोग और राजा उदास और परेशान क्यों हैं, और रानी को क्या तकलीफ है? शिव जी ने कहा, बेकार की पूछताछ मत करो, आगे चलो। पार्वती जी रुक गई और कहने लगी, पहले बताओ तब चलूँगी, नारी तो हट तो होता ही है ना। तो शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, रानी के बच्चा होने वाला है। इस समय स्त्री का जीवन खतरे में होता है, इसलिए राजा उदास है और भाग दौड़ मची हुई है। पार्वती जी ने कहा, शिव जी, बच्चा होने में इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे पल्लों में गांठ लगा दो, फिर आगे चलूँगी। शिव जी ने मना किया
कि औरतों की यही तो आदत खराब होती है कि वे हठ बहुत करती है। बच्चों का हठ, बाल हठ, राज हठ, नारी हठ तो वैसे भी प्रसिद्ध है। हार कर शिव जी ने गांठ लगा दी, क्योंकि माता पार्वती मानी ही नहीं। घूम घुमा कर शिव जी उसी रास्ते से वापस लौटने लगे। रास्ते में उसी शहर में वापस आ गए जहाँ रानी कष्ट में थी। अब शहर में नगाड़े बज रहे थे, नौबत बज रहे थे, राजा भी खुशी से मोती लुटा रहा था। रनिवास में गीत गाए जा रहे थे, प्रजा बहुत प्रसन्न थी, खुश थी, मंदिरों में प्रसाद चढ़ा रही थी। रानी ने पूछा, शिव जी अब ऐसा क्या हो गया जो ये सब इतने प्रसन्न हैं? महादेव बोले कि हे रानी, रानी के जो लड़का हुआ है ना, जो रानी परेशान थी, तो पार्वती ने कहा लड़का होने से इतनी खुशी होती है तो मुझे भी लड़का चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी अब हमारी लगाई हुई गांठ नहीं खोल सकती, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी। चलो आगे। आगे चले तो पहले गाय और फिर घोड़ी मिली। गाय और घोड़ी दोनों के बच्चा हुआ था। वो दोनों प्रसन्नता से अपने अपने बच्चों को चाट रही थी। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी मुझे तो पता ही नहीं बच्चा होने से इतनी प्रसन्नता होती है। शिव जी मेरी भी गांठ खोल दीजिए ना। तो शिव जी ने कहा, तुम घर चलो। पार्वती जी हमारी लगाई हुई गांठ ऐसे नहीं खुलती है, किंतु तुम घर चलो, कुछ उपाय करेंगे। घर पहुंचकर पार्वती जी ने नहाने के से पहले पीठी करी और उस पीठी से मैं से एक पुतला बनाया और फिर उस पुतले में जान डाल दी और फिर सोचा कि यही मेरा बेटा है। उसको गणेश गणेश कहकर पुकारने लगी। एक दिन पार्वती जी नहा रही थी, सो बेटे से कहा, बेटे तुम दरवाजे पर रहो, मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर आने मत देना। तभी संयोग से शिव जी आ गए, शिव महाराज आ गए। तो गणेश भगवान शिव ने अंदर जाने का प्रयास किया तो गणेश जी ने रोक लिया, उन्हें भीतर ही नहीं जाने दिया। शिव जी ने बहुत कहा लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ गए कि नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जाने दो, मैं ना उनका पति हूँ, पार्वती जी का पति हूँ। लेकिन वो नहीं माने, उनका नहीं, माता की आज्ञा है, किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा, सो मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने क्रोध में उनका सिर काट दिया। तभी पार्वती जी नहा कर आई। यह देख कर के वे रोने धोने लगी। शिव जी ने वापस सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु सिर जाने कहाँ जाके गिरा, मिला ही नहीं। तब शिव जी ने अपने गणों को संसार में भेजा कि जो भी औरत अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गणों को कोई औरत नहीं मिली। एक हथिनी थी जो अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी, सो गण उसी का सिर काट कर ले आए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की तरफ मुंह करके ही सोना चाहिए, बच्चों की तरफ पीठ करके माता को कभी भी नहीं सोना चाहिए। और ये तभी से रिवाज चली आ रही है। तो वहाँ उस हथनी के बच्चे का सिर काट के ले आए। शिव जी ने वही सिर उस पुतले के धड़ पे लगा दिया। अब गणेश बड़े बड़े कान, सूंड वाला मनुष्य अजीब सा वो लगने लग गया। पार्वती जी फिर रोने लगी और उसे देख करके कि जो भी इसको देखेगा इसकी हंसी उड़ाएगा, ये वो मतलब जो भी बातें होती हैं सब बातें होने लगी। शिव जी ने कहा, पार्वती जी आप रो मत, मैं आपको वचन देता हूँ, तीनों लोकों में कोई भी यज्ञ, होम, पूजा, कुछ भी कोई भी काम होगा तो सबसे पहले गणेश का ही नाम लिया जाएगा, गणेश की ही पूजा करेगा। हर छोटा बड़ा काम, कोई भी किसी प्रकार का काम हो, पहले गणेश जी को याद करेंगे। तब पार्वती जी खुश हुई। तो इस कहानी को जो भी कह रहा है, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप सुनिए, जो शिव जी महाराज हैं सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे, गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। इसलिए कथा आप भी सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए और शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाइए। मैं और आपको अभी शिवरात्रि आने में कई दिन हैं, तो मैं आपको फिर दोबारा से और एक अच्छी सी शिवरात्रि की कोई कहानी भी बताऊंगी और इसके कुछ महत्व भी बताऊंगी कि क्या उपयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शिवरात्रि में शिव जी की पूजा में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये भी बताऊंगी। आज मैंने काफ़ी प्रयास किया कि आपको कुछ अच्छा बताऊं, इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।